हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस की 77 में। यह किस चल रही है भाग थ्री, जो आपका कक्षा 8 का है। यह हिंदी बुक है, सरकारी बुक है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से पहचान लें। और इसी का आज आप लोग पाठ पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद। बाल गोविंद के बारे में पूरी तरह अच्छी तरह समझाएंगे और उसके बारे में विशेष रूप से आपको क्या क्या है इसका गुण वो भी बतलाएंगे। ठीक है, तब बाल गोविंद का लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी रचित। लेखक बाल गोविंद भगत के धर्म के इस मर्मर का उद्घाटन करता है। ठीक है, माने बाल गोविंद शुरू से ही क्या है, वह एक भक्त भी है। ठीक है, भक्त की धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। जी हाँ दोस्तों, आप भक्ति कर रहे हैं तो आप ज़्यादा आडंबर ना बनाइए। ठीक है, आपका आचरण पवित्र होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। ठीक है, नायक वही है बाल गोविंद। इस आप कोई भी पाठ में आप एक नायक चुन लीजिए। ठीक है, उसी तो फिल्म के तौर पर आपके पाठ को समझिए। ठीक है, पाठ को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अगले वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में केवल आपको हम समझाएंगे। ठीक है, कि पाठ का क्या क्या रहस्य है। ठीक है, नायक गोविंद भगत गृहस्थी हैं, यानी वह खेती का काम भी करते हैं। गृहस्थी का मतलब होता है खेती। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, यानी जो साधु होते हैं ना, वो जाटा वाटा बढ़ा कर रखते हैं, तो वो ऐसा बात नहीं है, वो साधारण रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्ची और सही परिभाषाओं में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विद्या रेखाचित्र की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं पाठ से शुरू करते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिटके आदमी थे, यानी आदमी वो बहुत हैंडसम आदमी थे। ठीक है, ये इस फिल्म का या पाठ का नायक है। ठीक है, 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी 60 वर्ष के ऊपर के उम्र होंगे। बाल बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, यानी बाल को साधुओं के जैसा जूट उट नहीं बनाते थे और नहीं बड़ा दाढ़ी मूछ रखते थे। वो सिंपल साधारण में रहते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। मस्त पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधते रहते थे, यानी यही जो सिंपल है, एक चंदन कर लेते थे, एक माला रखते थे और कुछ नहीं। ठीक है, और उनका विचार आचरण तो आपको शुरू में ही बतला दिए, सिंपल से साधारण मनुष्य की तरह रहते थे, लेकिन उनका मन तन सब साधुओं जैसा था, पवित्रता में। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ठीक है, माने साधु नहीं थे। ठीक है, नहीं बिल्कुल गृहस्थ, यानी नहीं बिल्कुल गृहस्थ, यानी गृहस्थ जीवन यापन करते थे। उनकी गिरानी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे गिरानी यानी उनकी पत्नी। ठीक है, उनके बेटे और पोतों को तो मैंने देखा था। ठीक है, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। ये जो कहानी जो कह रहा है वो लेखक हैं, जो उनके बारे में कह रहे हैं, जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ठीक है, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के खेतों को गाते हैं, उन्हीं के आदेशों पर चलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, खारा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह
दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। जी हाँ दोस्तों, वह दूसरे के खेत में भी शौचालय करने के लिए नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। ठीक है, यानी दूसरे के साथ वो काम करते थे, जो मिलता कुलता वो अपना घर ले जाते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पैदल, देखिए पैदल कितनी दूर ले जा रहे हैं, पैदल उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, यानी साहब के पास वो काम करते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। यानी 4 कोस दूर पर था खेत। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है, यानी बहुत सारे कबीरपंथी होते हैं तो जो केवल खाली मठ से मतलब रखते हैं, खेती बाड़ी वो नहीं करते हैं, केवल मठ पर ही भजन कीर्तन करते रहते हैं। तो ऐसा बात नहीं था इनके पास। वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। ठीक है, इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनाने को मिलते, यानी वह गान बजान में भी निपुण थे, बहुत मग्न रहते थे अपने गान बजान में। ठीक है, कबीर के भांति। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं तो कहीं रोपनी हो रही है। ठीक है, यानी जब जिसका समय होता है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ यानी खेत के जो आर होता है उसको मेड़ बोला जाता है। ठीक है, तो औरतें कलेवा यानी खाने के लिए, दोपहर भोजन खाने के लिए उसको कलेवा बोला जाता है, लाती है और वो डंडेर पर इंतज़ार करती है। ठीक है, आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है, माने ठंडी पुरवाई चल रही है, यानी हवा चल रही है पुरवैया। ठीक है, ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है यह? ठीक है, पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। ठीक है, उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। यानी आप जब देखेंगे खेतों में बारिश हल्का फुल्का होती है और खेती में रोपनी शुरू होती है, तो अभी तो बहुत सारे लड़कियां या औरतें गीत गाती हैं। उसी तरह यह बाल गोविंद भी अपने खेतों में नहीं, साहब के खेतों में वह क्या करते हैं, धान की रोपनी करते हैं एक एक कर, और उसमें भी मग्न रहते हैं अपने गीत गान से। ठीक है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उड़ते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों को ओठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहे के पैर ताल से उठने लगते हैं। यानी इनके गीत गान से सुनकर, बाल गोविंद के गीत गान से सुनकर सभी कान खड़े हो जाते हैं। रोपनी वाले उसी में नाचने लगते हैं, जो बैल चला रहे हैं उसमें भी वो उमंग हो जाते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब कर्म से चलने लगती हैं। यानी गाना के मज़ा ही कुछ और होता है, भजन कीर्तन की मज़ा ही कुछ अलग होता है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत या जादू है, यानी सब सुनने पर मगन थे। ठीक है, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्ष खत्म हुई, बादलों की गरज बिजली की तड़प में अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की कटर कटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, यानी वह अपना बजा रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक है, गोविंद पियावा चमक उठे, सखिया चिहुक उठा ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठता है, चिहुक उठती है। उसी भारे बादलों वाले बादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह
किसे न चौंकाते, यानी वो रात में भी अपना गाना बजाना शुरू कर देते हैं बाल गोविंद। अरे अब सारा संसार निस्तबंद में सोया है, यानी सारा संसार सो गया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जगा जरा, यानी गाना भी मस्त गाते थे बाल गोविंद जी। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने कि किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव में तो मील दूर, यानी गांव से तो वो मील दूर जाते थे स्नान करने के लिए। वहां से नहा धोआ कर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे फिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर, यानी खंजड़ी वो बजाने वाला होता है लकड़ी का, ठीक है, खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी गाना शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालमिया को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत खांची बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य आवित्र मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूच की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का ततला लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। जो कमल ओढ़े हुए हैं वे बार बार सर से सिरक जाते गाना के तालमेल से। मैं जाड़े से कँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्त के शर्म बिंदु जब जब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा उस भरी शाम को भी शीतल कर देती। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली कहाँ गया हो, दुहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उससे ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते। सारी आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाती। यानी कहीं भी आप देखते होंगे, कहीं ताल मजाला हो रहा है, कहीं संगीत का, तो वो अच्छा संगीत होता है तो सारे लोग क्या होते हैं, झूम उठते हैं। उसी प्रकार बाल गोविंद की यह नृत्य शैली और गान बजान से सारे वहाँ जितने भी सुनते थे सारे गांव झूम उठते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यहाँ से होता है आपका अच्छा कहानी स्टार्ट। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। ठीक है, इकलौता यानी एक लौटा बेटा था। वो कुछ सुस्त और बोधा था, यानी सीधा साधा साधारण था, सुस्त रहता था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उससे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उसकी शादी करवाई थी, तो बड़ी ही शुभम और सुशील मिली थी। घर
की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहा फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल वंश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटों को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़ ताड़ कर उस बिखरा रहे हैं, यानी उसी पर क्या कर रहे हैं, वह बिखर रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रहा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीता। घर में पतो रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। ठीक है, इनका स्वर रुक नहीं रहा है, वो गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतो के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। देखिए, ऐसे में लोग कहेंगे साला पगला गया है, पागल हो गया है। बाल गोविंद क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई। जी हाँ दोस्तों, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। जी हाँ दोस्तों, यह बात सत्य भी है। आत्मा परमात्मा का ही होता है, तो आत्मा तो परमात्मा से जा मिली। ठीक है, इसीलिए गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली ये कहना गलत नहीं है। भाला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं। ठीक है, मैंने बोल रहे हैं लोग, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय हो जाता है। ठीक है, यानी चरम सत्य तो मृत्यु ही होता है। मृत्यु से तो आगे कोई जा नहीं सकता है। मृत्यु ही आखिरी पैगाम होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तो तुल नहीं किया, पतों से ही आग दिलाई उसकी। याद जरा सोचिएगा। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो पतों के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया, यानी आप अपने घर ले जाइए। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतो रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। ये देखिए, हर बुढ़ापे के समय में ये एक जकड़न आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप सही कर्म कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बीमारी नहीं झेलना पड़ेगा। सही बर्ताव कीजिएगा तो आपको माने ज़्यादा बीमारी नहीं आएगा, किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगा। आप सच्चे निर्णय से सेवा करेंगे, भगवान के मन से दिल से सेवा करेंगे तो आपको इन्हीं के, देखिए, बुढ़ापे में पहला तो बेटे चले गए, दूसरे में जो पत्नी है उनको भी ये लौटा दे रहे हैं कि जाइए दूसरा शादी कर दीजिए। अब ये तो रह गए अकेले। अब बुढ़ापे में आजकल के समय में कौन सा व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या
चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, ठीक है, यानी उनके बेटे के अनुरूप। बेटे तो कुछ बीमारी के हालत मर गए हैं और बाल गोविंद की कहानी आगे बढ़ रहते हैं क्या होता है। वो हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, यानी हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी ही आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोग दर्शन पर, ठीक है, पैदल जाते, ठीक है। वह क्या करते थे, पैदल जाते थे। वह पैदल जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, यानी वहाँ से 30 कोस पर गंगा थी, ठीक है। साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, यानी बाल गोविंद का कहना है। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। देखिए, बुढ़ापे में ज़्यादा संघर्ष भी बीमारी के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए, ये 30 कोस गंगा नहाने जाते थे, वो भी रास्ते में किसी से खाना नहीं मांगते थे। जो घर का खाना बना कर ले जाते थे उसी खाना को खाते थे, ले जाते टाइम और आते टाइम, दोनों टाइम उसी खाना में खाते थे। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, यानी जो उनके गाना गाने का शौक़ था वहीं खंजड़ी बजाते थे, ठीक है, गाते। जहाँ प्यास लगी पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, यानी बतलाइए 4-5 दिन जाने आने में उनको लगता था, किंतु इस लंबे उपवास में भी वह वही मस्ती करते थे। बुढ़ापे के समय में ज़्यादा उपवास भी नहीं रखना चाहिए। टाइम टाइम से खाना खाइएगा बुढ़ापे समय में, तो आपका ज़िंदगी और लंबे चलेगी, या किसी भी समय में। बुढ़ापे में ढट नहीं सकते हैं, जवानी में तो थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती है। अब बुढ़ापा आ गया था, ठीक है, इनका बुढ़ापा आ गया था बाल गोविंद का, किंतु टेक वही जवानी वाली। यानी हम देखिए, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। बुढ़ापा आ गया है तो आप बुढ़ापे की तरह सोचिए, जवानी है तो जवानी की तरह सोचिए। बुढ़ापा है तो आप ज़्यादा चल भी फिर नहीं सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वही टेक रखिएगा, हम जवानी में ये काम किए, हम जवानी में वो काम किए, अब भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शरीर साथ छोड़ने लगता है, किंतु टेक वही जवानी वाले। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। देखिए, ज़्यादा मेहनत करने से यही होता है। बुढ़ापे में आप ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आपको कुछ न कुछ बीमारी पकड़ लेगा। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। अब ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो यही हाल होगा बुढ़ापा में। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाली नहीं थे, यानी किंतु नेम व्रत तो छोड़ने, जो व्रत करते थे, पूजा पाठ करते, वो नहीं छोड़ने वाले थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। माने बुढ़ापे का समय आ गया तो वहीं टाइम पर, भोर वाले टाइम पर, सुबह वाले टाइम पर जाना आना, नहाना वहीं टाइम पर। ये सब देखिए, बुढ़ारी में इतना शोभा नहीं देता। शरीर साथ रहेगा तो भगवान भी आपके पास रहेगा, शरीर जब नहीं रहेगा तो भगवान कहाँ रहेंगे, बतलाइए आप भी। भक्ति करते हैं तो इतना भी समझिए कि भक्ति शरीर भी उन्हीं का है, जब शरीर नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगे। आराम करने को कहा, माने लोग कहते थे इनको कि थोड़ा बहुत अब आराम कर लिया करो, क्या बुढ़ापा आ गया है, किंतु हंस कर टाल देते थे। हर बात लोगों को टालना भी उचित नहीं है, ठीक है। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, यानी
बजाते बजाते धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी वहीं पे उनका मृत्यु हो गया और वे भगवान को पास चले गए। तो ये तो भक्ति करने वाले थे, तो इनका उतना दुर्दशा नहीं हुआ, और ये सब कुछ त्याग चुके थे पहले ही। तो आप लोगों को भी कहते हैं कि आप किसी से मोह माया लगाओ या 2 पैसा का भी लगाव नहीं रखिएगा, निस्वार्थ हो जाइएगा, तो आपको बीमारी नहीं पकड़ेगा जल्दी, और नहीं बुढ़ापे में इस तरह का नतीजा होगा। ठीक है, बुढ़ापे में सही तरह से मरना है। ये राम वृक्ष बेनीपुरी का था। शब्दार्थ आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मिलेगा। देखिए, कमली। कमली यानी कम्बल को बोला जाता है जो ओढ़ा जाता है, या आप बिछाकर या ऊपर तान कर भी सो सकते हैं। कलेवा यानी सुबह का जलपान, यात्रा करते समय साथ रखा जाता है भोजन, या थक गए तो कहीं कवेला या सुबह का जलपान कर लेंगे। ठीक है। पूर्वैया या पूरब की ओर से बहने वाली हवा होता है। अधरिया माने आधी रात को, वो अपने भाषा में, भोजपुरी भाषा में अधरतिया लिखा था। ठीक है, ये हिंदी भाषा में होगा आधी रात। ठीक है। खजड़ी या डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। निस्तबंधता यानी सन्नाटा, सुनसान, यह रात की बात है। लोही यानी प्रातः काल की लालिमा। आवृत्ति यानी ढाका हुआ। कुश यानी एक प्रकार की नुकीली घास। बोधा यानी कम बुद्धि वाला। बोधा यानी इनका बेटा था जो कम बुद्धि वाला था। ठीक है। संबल यानी सहारा, जीने यानी सीढ़ी। संबल यानी सहारा, जीने यानी सीढ़ी, पंजर यानी मृत शरीर या लाश। ठीक है। शुभम यानी सुंदर। ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर सारे सॉल्व मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।